नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे एक और नए सेशन में। ठीक है। अब तक के हम 17 तक के कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमको 18 और 19 कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये टॉपिक है जूनस ऑगस आर्किटेक्चर, द कंट्रोल प्लेन एंड द डेटा प्लेन। तो इनका आर्किटेक्चर क्या है, इन्होंने शुरुआत से ही डेटा प्लेन और कंट्रोल प्लेन को डिवाइड करके रखा हुआ है। ठीक है। दिस मॉड्यूल डिफाइंड द कंट्रोल प्लेन, द फॉरवर्डिंग प्लेन एंड द पैकेट फॉरवर्डिंग इंजन एंड हाउ दे वर्क टुगेदर टू सपोर्ट Junos OS operation. It explains the difference between transit traffic and the exception traffic and how Junos handle both type of traffic. तो ये वाले का सवाल एक न एक आएगा। इट एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिट ट्रैफिक एंड एक्सेप्शन ट्रैफिक। और दूसरा वाला जो है वो इसमें द मॉडल डिस्क्राइब द मॉड्यूलर नेचर ऑफ जीनस ओएस daemon and it explain how Junos OS is based on FreeBSD. This module explain the advantage that Junos OS evolved ऑफर्स। तो इस आर्किटेक्चर का क्या फायदा है ये आपको ये बताता है। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ इसको। स्टार्ट। चलिए चालू हो गया ये। इंग्लिश। स्वागत है आपका इस चैप्टर के अंदर में। अब इस चैप्टर में आप क्या सीखोगे ये आपको बताने वाला है। इसमें एक दो तीन, सिर्फ तीन ही टॉपिक है। द राउटिंग इंजन, द पैकेट फॉरवर्डिंग इंजन और ट्रांसिट ट्रैफिक एंड एक्सेप्शन ट्रैफिक। तो कोई ज़्यादा डिटेल इसके अंदर में नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल जरूर है इसके अंदर का। एक दो सवाल आपको आएंगे, तो हम चाहते हैं राउटिंग इंजन के ऊपर में। ये राउटिंग इंजन का टॉपिक आप जब कंप्लीट कर लोगे तो आप एक्सप्लेन द डिफरेंस फंक्शन द राउटिंग इंजन परफॉर्म ऑन द जूनस ऑपरेटिंग सिस्टम। जूनस ऑपरेटिंग सिस्टम में राउटिंग इंजन क्या काम करता है ये आप समझ पाएंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक। राइट। अब राउटिंग इंजन क्या है? रिविज द राउटिंग इंजन ऑन द जूनस डिवाइस। जूनस डिवाइस में राउटिंग इंजन होता है। ये एक नंबर और जीरो नंबर पर जो लगा हुआ है उसे राउटिंग इंजन कहते हैं। और ये इसमें रिडंडेंट है, और ये वाले के अंदर में जो छोटे राउटर और स्विचेस होते हैं उसके अंदर में रिडंडेंसी नहीं रहती। सम आरई आर फिक्स्ड इनसाइड द चैसी एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड। सम डिवाइस दैट हैव प्राइमरी एंड बैकअप आरई बोथ ऑफ विच कैन बी रिप्लेस। तो दोनों भी रिप्लेस किए जा सकते हैं इस केस के अंदर में जब दो राउटिंग इंजन हो। तो राउटिंग इंजन होता क्या है? राउटिंग इंजन इज जस्ट ए रेगुलर कंप्यूटर containing exactly the same kind of CPU and memory. A routing engine perform many different tasks. क्या क्या टास्क राउटिंग इंजन परफॉर्म करता है? मॉनिटरिंग, मैनेजमेंट, सिस्टम, चैसी, प्रोटोकॉल एंड मोर। फॉर दिस रीजन इट हैज ए जनरल पर्पस सीपीयू नॉट स्पेसिफाइड टू एनी अदर टास्क। ये सीपीयू जो है और कुछ काम नहीं करता है, सिर्फ यही सब काम करता है। क्या? मॉनिटरिंग, मैनेजमेंट सिस्टम का और चैसी, प्रोटोकॉल वगैरह के काम इसके ऊपर होते हैं। You have learned enough Junos to revisit the RA's response between more detail। तो अब तक आपने जितने भी पढ़ा उसमें काफी सारे काम जो है राउटिंग इंजन क्या काम करता है ये यहाँ पर आपको समराइज करके बताया। जूनस ओएस इटसेल्फ, द राउटिंग इंजन रन्स एंड मेंटेन। क्या? जूनस ओएस को जो है ये राउटिंग इंजन जूनस इसके ऊपर रन होगा। द प्रोसेस दैट मेक अप द फंक्शनैलिटी ऑफ जूनस ओएस, सेपरेट प्रोसेस फॉर राउटिंग, चैसी मैनेजमेंट, टीएससीपी इंटरफेस एंड मोर। ये भी राउटिंग इंजन पर रन होते हैं। द चैसी एंड द सिस्टम, द इलेक्ट्रिकल पावर, फैन, कूलिंग, मेंटेनेंस एंड द कार्ड एंड इंटरफेस की भी सब चीजें जो होती है ये चैसी से रिलेटेड, सिस्टम से रिलेटेड भी यहाँ होती है। ऑल मैनेजमेंट ट्रैफिक जो होते हैं सीएलआई से आए हुए हों, जे वेब से आए हों, एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म, इंटरेक्शन वाया यूजर क्रिएटेड कोड, स्क्रिप्ट एक्सेट्रा, वो भी यहीं रन होते हैं। रेस्पॉन्स टू पिंग एंड ट्रेस राउट, ये याद रखने वाली बात है। तो पिंग और ट्रेस को कौन रिस्पॉन्स करता है? राउटिंग इंजन। ठीक है। they are take care of running Junos OS itself. It also take care, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, running mainly individual collective make of functionality of Junos. You will see some example of the process later in this module, but for now we'll tell you that there is a separate process of routing, chassis मैनेजमेंट, डीएचसीपी, इन सब के लिए अलग अलग प्रोसेस है जैसे लिनक्स में होती है, एंड इंटरफेस मैनेजमेंट
अनदर responsibility of RE is running and maintaining the actual chassis and system। तो इस डिब्बे को जिस तरह हमारा दिमाग पूरे शरीर को चलाता है, उस तरह से यह राउटिंग इंजन जो है आपके राउटर का दिमाग होता है। मैनेजमेंट ट्रैफिक चाहे कहीं से भी आ रहा हो, CLI से भी हो रहा हो या SSS से या टेलनेट या फिर जेवेब से, वो सारे को रिस्पॉन्ड कौन करेगा? RE करेगा। ये शीट अगर आपको याद रही तो ये क्वेश्चन पक्का आप आंसर कर पाओगे। और ये लगता नहीं है कि पिंग और टेस्ट जो है वो RE करेगा, लेकिन करता वही है। ठीक है। ये ऐसा लगता है कि एक छोटा मोटा सा काम है जो ट्रांसिट ट्रैफिक करेगा, ट्रांसिट वाले कोई डिवाइस करेंगे, FPC करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। Here is the second half the list of the routing engine responsibility. This step will focus on routing and forwarding tasks. राउटिंग और फॉरवर्डिंग तो उधर मेंटेनेंस मैनेजमेंट वाले टास्क थे, इधर राउटिंग और फॉरवर्डिंग से रिलेटेड टास्क है सारे। तो क्या क्या है? रनिंग ऑल प्रोटोकॉल, तो सारे राउटिंग प्रोटोकॉल यहाँ रन होते हैं। तो ये जो भी राउटिंग प्रोटोकॉल से आए वाले मैसेजेस होंगे सादे सीधे उसके पास जाएंगे, राउटिंग इंजन के पास में। तो मेंटेनिंग राउटिंग टेबल जो है वो ये काम भी RE का काम है राउटिंग इंजन का। चूज एक्टिव राउट, बाय डिफॉल्ट वन एक्टिव राउट पर प्रीफिक्स चूज करने का काम भी इसका है, और फिर उसको फॉरवर्डिंग इंजन को भेज देगा वो। इंस्टॉलिंग एक्टिव राउट इन ए सेपरेट फॉरवर्डिंग टेबल, तो यदि कोई एक्टिव राउट है जिसको सेपरेट, ये मैंने यहीं पर बता दिया, राइटिंग द फॉरवर्डिंग टेबल टू डेडिकेटेड फॉरवर्डिंग हार्डवेयर। फिर उसके बाद में फॉरवर्डिंग टेबल जो नया बना है उसको हार्डवेयर पर भेजने के लिए। एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट क्या है? इस लिस्ट में नहीं है वो, और वो क्या है? राउटिंग इंजन क्या करता है? तो डेडिकेटेड फॉरवर्ड हार्डवेयर। तो फाइनल वाला टास्क क्या था? RE इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग ट्रांजिट ट्रैफिक। तो फॉरवर्डिंग टेबल क्या? परफॉर्म बाय कंप्लीटली सेपरेट सेट ऑफ डेडिकेटेड specialized infrastructure and device to understand how it works. Let's explore the forwarding table. So far you have been told that the model routing table, route preference and logos prefix match। जूनस जो है प्रत्येक राउट को यहाँ पर प्रोसेस करेगा और बेस्ट को चूज करेगा। जूनस बेस्ट वाले को एक्टिव राउट को लिखेगा और फिर उसके बाद में इसको ये मूव करेगा फॉरवर्डिंग इंजन के अंदर में। फॉरवर्डिंग टेबल, राउटिंग टेबल में तो सारे राउट होते हैं, लेकिन बेस्ट वाले जो होते हैं वो फॉरवर्डिंग टेबल के अंदर होते हैं, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है। इट ओनली कॉपीज इन्फो दैट इज रिक्वायर्ड फॉर फॉरवर्डिंग, तो सारी इन्फॉर्मेशन लेकिन फिर भी नहीं भेजता है, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो फॉरवर्डिंग करने के लिए काम में आती है वही भेजता है फॉरवर्डिंग इंजन के लिए। ठीक है। यार स्टोर एंड मेंटेन दिस टेबल, फॉरवर्डिंग टेबल को मेंटेन करने का काम किसका है? RE का है। ठीक है। आगे वाले में आप इस प्रोसेस को समझेंगे। आपको हियर इज अ सिंप्लीफाइड व्यू ऑफ राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग। तो राउटिंग टेबल के अंदर ही ये सारी इंफॉर्मेशन है। ठीक है। और सिंप्लीफाइड कितनी नहीं, सिर्फ इतनी है। ठीक है। कुछ तो एक ही प्रीफिक्स के लिए है। ठीक है, जैसे इसके लिए और इसके लिए, इसके लिए और इसके लिए। ठीक है। तो शो राउट टाइप करोगे तो आप ये सारे देखेंगे आपको, और प्रोटोकॉल भी दिखेगा अगर आपको कमांड चला हुआ है तो, और मैट्रिक भी दिखेगा।
डिटेल और एक्सटेंसिव वर्जन भी कर सकते हो आप सोलर का, उसमें और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आएगी और सारी इन्फॉर्मेशन भी आ सकती है इसी में की। ठीक है। और एसपीएफ मैट्रिक भी देखी जाएगी आपको। अदर पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इनसाइड द ओएसएफएल ओएसपीएफ एलएसए, ये सब इन्फॉर्मेशन भी आप दिख जाएगी जब आप एक्सटेंसिव या इसका डिटेल का यूज़ करोगे। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसकी यहाँ दिख रही है। ठीक है। शोर और डिटेल अगर टाइप करोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगी बड़े बड़े रूप से। ठीक है, लोकल प्रेफरेंस एक्सेट्रा। Just take the best route from the routing table and forward to the forwarding table. Junus write the best route to the forwarding table. The forwarding table only contain information required to forward packet जैसे कि आउटगोइंग इंटरफेस, नेक्स्ट हॉप आईपी और मैक एड्रेस डिटेल। इतनी वो फॉरवर्डिंग टेबल के अंदर में डाल देगा और बाकी सब चीज अपने पास ही रखे रहेगा। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट कंटेंट ऑफ राउटिंग इंजन, तो इसमें छटा छटा है जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर फॉरवर्ड करता है वो। ठीक है। राइट, नेक्स्ट। The forwarding table does not broadly keep track of how a prefix was installed into the table. No visibility in the table. अब इसको देखते कैसे हम दिखाएंगे आपको। ठीक है। No visibility in the table for the originated protocol. प्रोटोकॉल की जानकारी नहीं रहती है इसके अंदर में। इसको देखने का तरीका। ओके। Creating the forwarding table. Rib information. You will view the forwarding table in the module login. फिर ये मॉनिटर वाले टॉपिक के अंदर में और डिटेल में इसको पढ़ाया गया हुआ। Routing table rib, forwarding table fib. Rib may contain many million of prefix, only need to contain the best route. ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। Contain all the protocol information for each route, और इसके अंदर में contain only need to contain the information required to forwarding. Name three elements that can be part of route stored in the forwarding table. Forwarding table में क्या जाएगा? नेटवर्क, नेक्स्ट हॉप का मैक एड्रेस और आउटगोइंग इंटरफेस। बीजीपी में ये दोनों चीज नहीं रहेगी। नेक्स्ट। आइडेंटिफाई द टास्क दैट राउटिंग इंजन परफॉर्म, क्या क्या करता है? इट प्रोसेस ट्रैफिक, ट्रांजिट ट्रैफिक करता है कि नहीं करता है? इट मेंटेन द राउटिंग टेबल, ये सही है। इट रन ऑल द प्रोसेस नीडेड फॉर द यूनिट फंक्शन, ये भी सही है। इट इंस्टॉल ऑल एक्टिव राउट इनटू सेपरेट फॉरवर्डिंग टेबल, ये भी सही। इट इंस्टॉल बोथ एक्टिव एंड इनएक्टिव राउट टू द फॉरवर्ड, ये गलत है, तो ये आंसर हो गया इसका। रिप कंटेन ऑल प्रोटोकॉल इन्फॉर्मेशन दैट कम विद ईच, contain only best route, contain all prefix learned from all protocol, only contain the information required for functioning, forwarding, sorry. पैकेट फॉरवर्डिंग इंजन के बारे में इसमें पूरी जानकारी है। अब तक हम राउटिंग अब तक हम राउटिंग इंजन के बारे में देख रहे थे। राउटिंग इंजन क्रिएट करता है फॉरवर्डिंग टेबल को। परफॉर्म L2 एंड L3 पैकेट स्विचिंग। पैकेट फॉरवर्डिंग इंजन क्या करता है? पीएफई भी बोलते हैं इसको हम। परफॉर्म लेयर 2 एंड लेयर 3 पैकेट स्विचिंग, फ्रेम स्विचिंग, लुकअप, डेटा मैनिपुलेशन एंड पैकेट फॉरवर्डिंग। चूज द नेक्स्ट हॉप ऑफ द इनकमिंग ट्रैफिक, रीराइट द मैनिपुलेट द पैकेट एंड फ्रेम इट एज नीडेड। तो जब फ्रेम एक प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर से दूसरे प्रकार पे जाती है तो उसका जो टेक्नोलॉजी अगर वो चेंज है तो वो उसको रीराइट भी करता है, मैक एड्रेस चेंज भी करता है। ये सब काम पैकेट फॉरवर्डिंग इंजन करता है और ये बहुत फास्ट करता है इसको। ठीक है। राउटिंग इंजन इज अ ब्रेन ऑफ द डिवाइस, प्रोसेस द बेस्ट पाथ टू ऑल प्रीफिक्स एज दे आर लर्न। ठीक है। फॉरवर्डिंग इंजन
the muscle of the device designed to forward traffic as fast and efficient as possible. It follows the instruction in the forwarding table. जो instruction forwarding table में दी है वही वो follow करता है. What is Spotify? अब पैकेट फॉरवर्डिंग इंजन क्या है? सभी प्लेटफॉर्म पर डेडिकेटेड हार्डवेयर होता है. द पीवी इंजन इज स्पेशल चिप कॉल्ड एज एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, आस्की भी बोलते हैं इसको. ये भी होती है इसके ऊपर में. डिजाइन टू परफॉर्म ए नैरो रेंज ऑफ टास्क, कुछ छोटे से कम काम करता है लेकिन बहुत फास्ट करता है परफॉर्मेंस. देम एक्सट्रीमली वेल. पैकेट फॉरवर्डिंग में आपको स्पीड की सख्त जरूरत है. डिजाइन टू परफॉर्म ए नैरो रेंज ऑफ टास्क एंड परफॉर्म देम एक्स. ठीक है. General processes are best when our device need to perform many different tasks, such as dealing with wide variety of protocol. उसमें general और इसमें specific ASCII are extremely good at performing a very limited set of tasks. फॉरवर्डिंग करनी है इसको सिर्फ फास्ट प्रोसेसिंग की जरूरत है, इसलिए यहाँ ASIC लगता है. ASIC टू देम इन ऑर्डर फॉर मैग्नेटो फास्टर देन जनरल. इसलिए यहाँ पर सीपीयू नहीं लगा हुआ, इसके अंदर जीपीयू है, सीपीयू बोलते हैं वो. दो एग्जांपल है ये ASIC के. एक्सप्रेस चिप फाउंड ऑन PTX राउटर. बोथ ऑफ दिस चिप वर क्रिएटेड बाय जूनिपर ट्रियो चिप्स. तो ये चिप कौन किसी इस्तेमाल करता है ये सवाल नहीं आएगा, फिर भी देख लेते हैं. एक्सप्रेशन चिप और ट्रियो चिप जो है MX राउटर के अंदर में. बोथ ऑफ देम चिप वेर क्रिएटेड बाय जूनिपर नेटवर्क. सम डिवाइस आर लाइन कार्ड हैव मल्टीपल PFE ASICs. उससे स्पीड और पावर ऑफ द डिवाइस इंक्रीज हो जाती है. ईच ASIC हैज इट्स ओन कॉपी ऑफ द फॉरवर्डिंग टेबल एंड इट्स ओन डेडिकेटेड बैंडविड्थ. तो ये सब जानकारी आपको रहेगी तो आपको पिक कहाँ कौन सा कनेक्ट होगा, टू पिक माइक ट्रांसफर बैक प्लेन ऑफ योर डिवाइस, ये सब आपको समझ में आ जाएगा. समझ डिवाइस है सॉफ्टवेयर बेस्ड. तो स्मॉल ब्रांच ऑफिस के अंदर में हार्डवेयर आसिक नहीं रहता है, जबकि सॉफ्टवेयर बेस्ड PFA रहता है. द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ परफेक्ट पैकेट फॉरवर्डिंग इंजन, बार बार हम वही चीज देख रहे हैं. लुक अप द फॉरवर्डिंग इनकमिंग ट्रैफिक, मैनिपुलेटिव पैकेट इन्फो, ईथरनेट वीलैन टैग डिक्रीमेंट टाइम वैल्यू एंड होप काउंटिंग, ये सब काम जो है PFA के काम. लुकअप एंड फॉरवर्डिंग इनकमिंग ट्रैफिक, मैनिपुलेटिंग पैकेट इन्फो, इथरनेट हेडर चेंज करना, वीलैन टैग लगाना है. जैसे एक विलेन से दूसरे विलेन में ट्रैफिक जा रहा हो तो उसको चेंज करना तुरंत. और पिंग अगर आया हो तो उसका एक डिक्रीमेंट करना काउंट को. PFA ओनली हैज स्मॉल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लेकिन वो फास्टली परफॉर्म करता है इसको. और क्या है द मेन टास्क ऑफ PFE, यहाँ पर वापस लिखिए. लुकअप एंड फॉरवर्डिंग इनकमिंग ट्रैफिक, मैनिपुलेटिंग पैकेट इन्फो, कंट्रोल सर्विस दैट कैन इम्पैक्ट ट्रैफिक. जैसे कि ये एक सवाल बनता है. रेट लिमिटिंग, फायरवॉल फिल्टर, प्रायोरिटाइजिंग सर्टेन ट्रैफिक कहाँ पर होता है? RE पर नहीं होता है, PFE पर होता है. रिपोर्ट ट्रैफिक काउंटर एनवायरमेंट स्टेटस टू दी RE, ये वाला काम हर बार सोचने में गलत लगता है. तो एनवायरमेंटल स्टेटस जो है RE को बताने का काम जो है वो PFE का है. यूज ऑन एन ऑन बोर्ड लाइन कार्ड CPU के लिए छोटा सा एक CPU इस्तेमाल करता है. सेंड एक्सेप्शन ट्रैफिक टू द RE, पिंग राउटिंग प्रोटोकॉल के पैकेट्स, ये सब जो है RE को भिजवाना है. यू विल कम बैक टू दिस इन ए मोमेंट, इसके बारे में और आगे भी बताएंगे. ओके. ये देखो क्या है. राउटिंग इंजन पैकेट फॉरवर्डिंग इंजन आर Juniper network term. They describe the hardware that power the device. There are also vendor neutral name for the abstract concept. The control plane is a function performed by the routing engine. Management traffic is processed in the control plane. तो मैनेजमेंट का काम और कंट्रोल प्लेन का काम दोनों RE करता है. ठीक है. राउटिंग इंजन पैकेट फॉरवर्डिंग इंजन जो है वो, उसके अंदर क्या बोलते थे हम? सूप बोलते थे. सिस्को के अंदर में इसको सूप बोलते थे. ठीक है. पैकेट फॉरवर्डिंग इंजन लाइन कार्ड को बोलते थे. लाइन कार्ड के अंदर में रहता था. ठीक है. कंट्रोल प्लेन
refer to the abstract concept of the routing engine. OSPF run in the control plane. SSH traffic is processed in the control plane. The control plane is powered by the routing engine. ये डिटेल आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि ये आ सकती है. Forwarding plane, data plane refer to the abstract concept of the packet forwarding engine. तो पैकेट PFE जो काम करता है उसको फॉरवर्डिंग प्लेन और डेटा प्लेन भी बोलते हैं. टू डिफरेंट नेम फॉर द सेम थिंग. ट्रांजिट ट्रैफिक इज प्रोसेस्ड इन द डेटा प्लेन. द डेटा प्लेन इज पावर्ड बाय ए पीएफई. राइट. चलिए फिर चलते हैं आगे. Clean separation of control plane and the data plane. The RA and the PFE are separate infrastructure connected by a internal link. अब इस internal link का नाम बताएंगे, वो भी याद रखने की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि वो सवाल बनता है. ठीक है. Pause here and ask you, can you think of the advantage of this architecture? अभी इसको डिवाइड करने का कोई फायदा है तो सोचिए आप. ऑलराइट. फन फैक्ट. जूनिपर नेटवर्क पायनियर दिस आर्किटेक्चर. 1998 में M40 बनाया था इन्होंने. वाज द फर्स्ट वर्ल्ड टू सेपरेट द डेटा प्लेन. इसके पहले सिस्को दोनों ही प्लेन एक साथ चलाता था. उसको हम बोलते थे, इसको बोलते हैं मॉड्यूलर और उसको बोलते हैं मोनोलिथिकल आर्किटेक्चर. एक ही जगह पर दोनों चीज का होना, यहाँ पर दोनों चीज अलग अलग होना. द हार्डवेयर ऑफ अदर वेंडर यूज्ड शेयर्ड मोनोलिथिक आर्किटेक्चर. सिस्को की बात कर रहा है इस टाइम पे ये, और कोई बड़ा वेंडर उस जमाने में थे नहीं. ट्रैफिक ट्रांजिट वाज प्रोसेसिंग इन सॉफ्टवेयर बाय जेनेरिक सीपीयू दैट वर डीलिंग विद प्रोटोकॉल डिसीजन एंड चैसी मैनेजमेंट. तो ये जेनेरिक सीपीयू ही हैंडल करता था उस टाइम पे. प्रोसेस स्विचिंग इज a type of design that describe any situation where the router CPU is directly involved in deciding how the forwarding incoming traffic. तो प्रोसेस स्विचिंग यूज करता था. उसके बाद में फास्ट स्विचिंग आया, उसके बाद में सेफ फॉरवर्डिंग आया उस टेक्नोलॉजी के अंदर में. लेकिन इन्होंने सीधे ही इसको पहले दिन से ही डिवाइड कर दिया इस काम को. इफ वन एलिमेंट ऑफ द डिवाइस क्रैश देन देयर इज एंटायर डिवाइस क्रैश. अब क्योंकि एक ही सीपीयू सब संभालता था तो अगर कुछ गड़बड़ हुई तो पूरा डिब्बा बैठता था उस केस में, मोनोलिथिकल में. ठीक है. Almost all professional network devices offer some kind of separation of control plane and forwarding plane. बिग एडवांटेज क्या है इसके? इफ आर ई क्रैशेस द पीएफई कंटिन्यू टू फॉरवर्ड. अब फॉरवर्डिंग प्लेन के ऊपर ट्रांजिट ट्रैफिक जा रहा है और राउटर आपका दिमाग वाला बंद हो गया है, तो फॉरवर्डिंग बंद होने की कोई आवश्यकता नहीं है. इसके इसके अंदर में फॉरवर्डिंग चलती रहेगी तो ये आउटेज पूरा आउटेज नहीं रहेगा आपका. ठीक है. यदि आप आर ई को रिबूट करते हो क्योंकि आपके पास ड्यूअल रेजिलेंस वाला है, एच ए मोड में है वो, मास्टर और बैकअप है, तो आप एक राउटर को अपग्रेड कर दो और दूसरा वाला काम चलाता रहेगा. देयर हार्डवेयर कैन बी डिजाइन टू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस ऑफ देयर टास्क. देयर हार्डवेयर कैन बी अपग्रेडेड इंडिपेंडेंटली. अपग्रेडेशन भी जो है वो इंडिपेंडेंटली किया जा सकता है जब डिवीजन ऑफ दिस आर्किटेक्चर होता है कंट्रोल और डेटा प्लेन के अंदर में. तो ये सब फायदे हैं इसके. ठीक है. इंटरनल लिंक के बारे में बार बार बात कर रहा है लेकिन, और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. इंटरनल लिंक के बारे में बार बार बात कर रहा है, अभी तक नाम नहीं बताया तो नाम एक सवाल में आ सकता है, और ये वाली जो लाइन है वो इंपॉर्टेंट है. जूनोस एड रेट लिमिटिंग एंड डिनायल ऑफ सर्विस डॉस प्रोटेक्शन ऑन द इंटरनल लिंक बिटवीन आरई एंड पीएफई, ताकि कोई अटैक कर दे तो बाय डिफॉल्ट इसके ऊपर में डॉस प्रोटेक्शन है. ठीक है. Junos come with a variant of rate limiting feature on the link protection you from the attack. ये लाइन बहुत 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 इंपॉर्टेंट. रेट लिमिटिंग एंड डिनायल ऑफ सर्विस. अब उसका नाम बताएगा जो आपस में कनेक्ट करता है. मुझे नहीं लगता कि अभी बता रहा है, आगे चल के बताएगा. मैं भी इससे सिक्योरिटी रखता हूँ. ठीक है. तो a quick note on the exact meaning of the PFE. Broadly क्या है? The collective hardware that forward traffic distinct from the routing engine. Transit traffic is processed in the packet forwarding engine. Specifically, anything that receive on a copy of forwarding table from the RE. If a device has four ASIC, we might say that the device has four PFE. अगर चार ASIC है एक डिवाइस पर तो हम कह सकते हैं कि चार PFE है इसके अंदर में. Juno's device separates the routing engine and the packet forwarding engine. My modular chassis has 12 PFE across 4 line card. तो 4 लाइन कार्ड में हर लाइन कार्ड पे तीन PFE है तो ये 12 PFE होगा. ठीक है. आगे चलते हैं. What is the name of hardware component that is used as the engine of the PFE? Engine PFE का कौन था? ASIC था.
दूसरा सवाल क्या है? द पीएफई स्टोर इट्स ओन कॉपी ऑफ फॉरवर्डिंग टेबल, व्हाट बेनिफिट डज इट बिहेवियर हैज, इस बिहेवियर का क्या फायदा है? द पीएफई कैलकुलेट द बेस्ट पाथ, ऐसा कुछ नहीं करता है, कैलकुलेशन आरी कर लेता पीएफई ने। हाउ टू फॉरवर्ड द ट्रैफिक ड्यूरिंग राउटिंग इंजन इंस्टेबिलिटी, ये भी नहीं है। पीएफए हैव द एबिलिटी टू डिसाइड बिटवीन एक्टिव, ये भी नहीं है। पीएफई डुप्लीकेट एक्टिव राउट फॉर बेटर फॉरवर्डिंग, तो ये एक्टिव राउट को, ओह। पीएफई कैलकुलेट द बेस्ट पाथ टू द डेस्टिनेशन, नो हाउ टू फॉरवर्ड, ये वाला सही था, ठीक है। यदि आरी गड़बड़ हुआ तो भी पीएफई को पता होता है कि किधर फॉरवर्ड करने का है। What are the sum of the advantage of control plane and data plane separation? It is energy efficient. It saves CPU and memory resource. It enable engineer to upgrade the hardware of PFE and RAD independently of each other. It enable the PFE to continue to forward traffic in RE crash. और आई थिंक ये ठीक है। अभी लास्ट टॉपिक है इसका, ट्रांजिट ट्रैफिक और एक्सेप्शन ट्रैफिक का डिफरेंस बताएगा। जानना बहुत जरूरी है, इसके भी सवाल आ सकते हैं, 14 मिनट में ये खत्म हो जाएगा। Introduce the diagram show the internal of your custom MX240। यहाँ पिक है, यहाँ पिक 1 है। पिक 0 और पिक 1 दो अलग अलग प्रकार के हैं। 400 GB है और 8 जो है वो 10 GB है। ट्रायो ईगल चिप लगी हुई है इसके अंदर में, पीपीएस की, और 400 Gbps इसकी क्षमता है। ओके, बड़े डिवाइसेस के अंदर भी ये मल्टीपल ये होंगे, ठीक है, ताकि ये फॉरवर्डिंग पावर मैनेज कर सके उतना। पीएफई के अंदर में लाइन कट सीपीयू भी होता है, क्रूशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये। द लाइन कार्ड सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द कंपोनेंट ऑफ द पीएफई। पीएफई के ऊपर जो कंपोनेंट है उसको मैनेज करने के लिए काम आता है। ये काउंटर स्टेटस और लॉग भेजता है आरई को, एंड रिसीव द कॉपी ऑफ फॉरवर्डिंग टेबल फॉर द आरई, इसके अंदर में आता है। इंस्टॉलिंग द फॉरवर्डिंग टेबल इन द प्राइवेट, सभी लाइन कार्ड के एसिक पर ये कॉन्फ़िगर, पीएफई पर एक फॉरवर्डिंग इंजन सेव्ड रहता है। सिंगल फेंस लाइन इंसर्ट चेसी, लाइन कार्ड एक चेसी में फिक्स्ड वाले को भी बोल सकते हो कि इसमें और दूसरे है नहीं। ट्रांजिट ट्रैफिक एंड एक्सेप्शनल ट्रैफिक, देखो, ट्रैफिक दैट ट्रांजिट द डिवाइस, उसको बोलते हैं हम ट्रांजिट ट्रैफिक। मतलब एक इंटरफेस से घुसा और दूसरे इंटरफेस से निकला, उसे हम क्या बोल रहे हैं? ट्रांजिट ट्रैफिक। और यदि कोई पैकेट एंटर हो रहा है और वो बाहर नहीं जा रहा है, राउटिंग इंजन को जा रहा है, ये वाला, द ट्रैफिक दैट रिक्वायर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग बाय द डिवाइस इटसेल्फ, उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन ट्रैफिक। अब इसके एग्जांपल वगैरह बताएगा वो याद रखना। तीन कैटेगरी में एक्सेप्शनल ट्रैफिक को आप वो कर सकते हो: होस्ट इनबाउंड ट्रैफिक, होस्ट आउटबाउंड ट्रैफिक, ट्रांजिट पैकेट। Broadly speaking, there are three kind of exceptional traffic: host inbound traffic, host outbound traffic, transit packet with an exception, जैसे कि पिंग और ट्रेस, ठीक है। होस्ट इनबाउंड ट्रैफिक क्या हो सकता है? एनीथिंग डेस्टिनेशन टू द डिवाइस इटसेल्फ। इसी प्रकार होस्ट आउटबाउंड ट्रैफिक क्या हो सकता है? और मैक एड्रेस जो होगा वो क्या होगा इस केस के अंदर में? राउटर का खुद का होगा, इनडायरेक्टली।
कहीं और से भी आ रहा हो, लेकिन वो उसी डिवाइस के लिए OSPF ट्रैफिक, ऑल OSPF related 224.0.0.5 जो भेजा जाएगा वो सीधे RE के लिए होगा। The traffic will be sent to और host outbound any packet from the device destination to the external destination। अब इसका जवाब जब भेजेगा राउटर, तो वो होस्ट आउटबाउंड ट्रैफिक हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल दिया है SSH टेलनेट प्रोटोकॉल मैसेज OSP BGP एक्सट्रा पिंग ARP NDP और सब मॉनिटरिंग ट्रैफिक SNMP ट्रैफिक। तो ये खुद राउटर के ट्रैफिक है। ठीक है, दो एग्जांपल तो आपको समझ में आ गया। तीसरा ट्रैफिक जो हो सकता है एक्सेप्शन, वो क्या है? जैसे कि टाइम एक्सीडिंग, टाइम टू लीव IP, होप लिमिट फॉर IPv6, और अभी ये समझ लो एक राउटर के पास आते आते ये खत्म हो गया है, TTL खत्म हो गया, तो अब राउटर को जवाब देना पड़ेगा, इसलिए वो एक्सेप्शन ट्रैफिक है। IP ऑप्शन सच एस राउटर अलर्ट अलर्ट फ्लैग हो, ICMP रिप्लाईज हो, ये सब है। ये सब RE के पास जाएगा, क्योंकि RE को अब जवाब देना है। ठीक है, अगर किसी राउट के लिए किसी डेस्टिनेशन के लिए राउट नहीं है, तो राउटर को जवाब देना है इसमें। ठीक है, एक्सेप्शन ट्रैफिक वंस मेंट एनीथिंग एल्स सेंड टू द राउटिंग इंजन, पहले की बात है। अब हमेशा ऐसा नहीं होता, आजकल ऐसा नहीं होता, पहले ऐसा ही होता था। ठीक है, सर्टन एक्सेप्शन ट्रैफिक कैन बी प्रोसेस बाय लोकल लाइन कार्ड CPO ऑल्सो। तो अब कुछ एक्सेप्शन ट्रैफिक जो है लाइन कार्ड भी रिजॉल्व कर सकता है। कुछ डिवाइसेस जो है IP मैसेज को OSPF, कभी कुछ कुछ डिवाइस ऐसे भी हैं जो OSPF भी PF ही जवाब कर देगा। The edge and the load on the control plane has been reduced। ठीक है, knowledge of the feature is helpful for advanced troubleshooting। अब जो उसका नाम था FXP1, मैं अभी पहले ही बता देता हूँ, आगे चल के बताएगा। जो PFE और RE के बीच की लिंक है, उसको आप मॉनिटर भी कर सकते हो, उससे आप पता चल जाएगा कि आपके CPU के पास कौन सा एक्सेप्शन ट्रैफिक जा रहा है। द टू कैटेगरी आर नॉट एक्सेप्शन ट्रैफिक। कौन कौन सी नॉन एक्सेप्शन ट्रैफिक है? ट्रांसिट पैकेट दैट कम फ्रॉम वन इंटरफेस एंड डेस्टिनेशन टू एक्सटर्नल। तो ये इसको हम ट्रांसिट ट्रैफिक कहते हैं। प्रोसेस ओनली बाय द फॉरवर्डिंग इंजन, ये इसके लिए इस ट्रैफिक को RE के पास जाने की जरूरत नहीं है। और डिक्रीमेंटिंग द टाइम only और hop limit value, internal control packet between the line card and the routing engine। अब ये वाला जो ट्रैफिक है, ये नॉन एक्सेप्शन ट्रैफिक का एग्जांपल स्टैटिस्टिक्स। हालांकि ये इंटरनल लिंक पे जाता है, लेकिन फिर भी हमको नॉन एक्सेप्शनल ट्रैफिक बोलते हैं। व्हेन इज नॉलेज ऑफ एक्सेप्शन, ये कब आप एक्सेप्शनल ट्रैफिक का इस्तेमाल कब आएगा आपको? वन ऑफ द मेन एग्जांपल इज कंट्रोल प्लेन फायरवॉल फिल्टर। ओनली एक्सप्लिसिट परमिट ट्रैफिक इज अलाउड इन योर राउटिंग इंजन। कंट्रोल प्लेन फायरवॉल फिल्टर डिफाइन व्हाट ट्रैफिक इज अलाउड इन द, ये कंट्रोल प्लेन फायरवॉल फिल्टर डिनाई प्रोटोकॉल पैकेट फ्रॉम अनकॉन्फिगर्ड नेबर।
तो रेट लिमिटिंग पिंग ट्रैफिक और अदर सोर्स ऑफ डॉस। आपको एक्सेप्शन ट्रैफिक पता चल गया कौन से हैं, तो आप ये दोनों चीजें अच्छे से कर सकते हो। ओनली अलाउ एसएसएच फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्स, और इसके लिए आप फिल्टर कर सकते हैं कि ओनली कुछ राउटर ही, कुछ डिवाइसेस ही एसएसएच कर सके उस सिस्टम के अंदर, क्योंकि एसएसएच जो है आरए के ऊपर में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। व्हाट टर्म डिस्क्राइब ट्रैफिक डेस्टिनेशन टू द डिवाइस itself? उसको क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन ट्रैफिक। डिवाइस itself, what term describe traffic destination to device, oh sorry, host inbound traffic. The host inbound traffic is any traffic that is destination to the device itself. This include traffic that explicitly address to the device with a destination IP address or a destination MAC address that belong uniquely to the device. Which of these statement describe transit traffic and exceptional traffic? ट्रांजिट किसे कहते हैं और एक्सेप्शन किसे कहते हैं? एक्सेप्शन ट्रैफिक इज प्रोसेस बाय द आरई, ये एक हो गया। ट्रांजिट ट्रैफिक रिफर टू पैकेट दैट पास थ्रू ए नेटवर्क डिवाइस, पास थ्रू। एक्सेप्शन ट्रैफिक इज प्रोसेस बाय आरई और द लाइन कार्ड सीपीयू। बहुत जेनरिक टर्म है। ट्रांजिट ट्रैफिक इज प्रोसेस बाय द, ये तो नहीं करता है ट्रांजिट। एक्सेप्शन ट्रैफिक इज प्रोसेस बाय, नो। एक्सेप्ट ट्रैफिक इज प्रोसेस बाय, ओहो, फर्स्ट एंड थर्ड। ये आंसर, ट्रांजिट ट्रैफिक रिफर टू द पैकेट दैट पास थ्रू द, ये ट्रांजिट का एक डेफिनेशन हो गया। और एक्सेप्शन ट्रैफिक जो है, ये और लगाया था इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, लेकिन हमने देखा था कि कुछ एक्सेप्शन ट्रैफिक कुछ डिवाइसेस लाइन कार्ड पर भी आजकल हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इस सवाल का तो आंसर गलत हो गया हमारा। ठीक है, अब हम चलते हैं, ये खत्म हो गया, इसके बाद वाले टॉपिक टॉपिक के ऊपर चलते हैं जो इसका सेकंड पार्ट है। तो हमने कंट्रोल प्लेन देख लिया, अब हम सॉफ्टवेयर दैट पावर जूनोस ओएस, ये वाला टॉपिक इसके अंदर में जाएंगे। इसको क्लिक करेंगे और स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? द मॉडल डिस्क्राइब द मॉड्यूलर नेचर ऑफ Junos OS domain and daemons, and it explain how Junos OS is based on FreeBSD. This model explain the advantage of Junos OS evolved offer. Junos OS के क्या फायदे हैं ये बताएगा इसके अंदर में। ठीक है, मॉड्यूलर आर्किटेक्चर है ये, तो हर कोई चीज अपने स्पेस के अंदर में रन होती है। ठीक है, मेमोरी स्पेस के अंदर में। तो एक प्रोसेस अगर बंद हो जाए, आपकी डाउन हो जाए, तो उसका इफेक्ट दूसरी प्रोसेस के ऊपर या पूरे डिवाइस के ऊपर नहीं पड़ता है। यही इसका मूल समरी है। ओके, चलिए, इंट्रोडक्शन टू जूनस ऑपरेटिंग सिस्टम। प्री बीएसडी है ये। हाउ इट रिलेट टू जूनस ओएस, जूनस ओएस डेमन क्या क्या है, जूनस ओएस इवॉल्व के एडवांटेजेस क्या क्या है। काफी छोटा है टॉपिक। प्री बीएसडी से ही सारी चीजें बनी है हमारे नेटवर्किंग वर्ल्ड के अंदर में, ये बात ध्यान रखने वाली है। बाद में शायद कोई दूसरा किसी ने यूज किया हो, लिनक्स का प्री बीएसडी यूज किया हो, लेकिन सब चीज बने हैं अंततः वहीं से, कर्नल और सेल। कर्नल जो यूज किया है वो लिनक्स का यूज किया है। कर्नल द सॉफ्टवेयर दैट पावर द ओएस इटसेल्फ, डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस माइस कीबोर्ड, यूएसबी ड्राइव्स, मेमोरी एलोकेशन, प्रोसेस मैनेजमेंट एक्सेट्रा। शेल, दी सॉफ्टवेयर यूजर्स टू इंटरैक्ट विद द कर्नल। तो ये होता है कोर। कोर को से इंटरैक्ट करने के लिए शेल के अंदर लॉग इन करना पड़ता है। टेक्निकल रेफर टू एज ए मेथड इंक्लूडिंग ग्राफिक इंटरफेस, विंडो के केस में जीयूआई हो गया। प्रैक्टिस ऑलमोस्ट ऑलवेज रेफर टू एज शेल, वो कमांड लाइन से को डिनोट करा शेल। शेल लिनक्स टर्म है, सिक्योर शेल। नेक्स्ट, हार्ड ऑफ यूनिक्स क्या है? The heart of the code of Junos OS is based on the FreeBSD kernel, open source Unix like OS. Why create a new kernel for Junos OS when we can build an existing solid open source trusted kernel? तो ये दूसरा, इन्होंने खुद का OS
नहीं बनाया, हालांकि जो भी बनाते हैं वो भी कर्नल बेस्ड जो रहता है उनका फ्री बीएसडी ये रहता है, यूनिक्स या लिनक्स। फ्री बीएसडी प्रोवाइड द अंडरलाइन आर्किटेक्चर, जूनस ओएस डिलीवर इट नेटवर्किंग कैपेबिलिटी ऑन टॉप ऑफ इट। जूनोस नेटवर्क कस्टमाइज फ्री बीएसडी फॉर पर्पस बिल्ड। तो जितने भी संसार के अंदर में जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, सब चल रहे हैं, ये सब का कोर जो है वो फ्री बीएसडी होता है। एडवांटेज ऑफ फ्री बीएसडी अवेयरनेस, तो ये एडवांटेज है इसका। टाइप स्टार्ट शेल इन द ऑपरेशन मोड, द रूट यूजर एंटर इट ऑटोमेटिकली। आपने जब पहली बार लॉगिन किया था रूट से तो देखा था कि आप सीधे फ्री बीएसडी में घुस सकते हैं। एक्सपर्ट यूजर गेन एडवांस विजिबिलिटी ऑफ द डिवाइस। सम एडवांस पीएफई कमांड आर ओनली अवेलेबल हियर। तो हालांकि ये सब करने के लिए जूनोस जेएनसीआई के अंदर जरूरत नहीं है, लेकिन ये बहुत खतरनाक जगह है काम करने के लिए, और एक्सपर्ट लोग ही इसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है। अब आपको एडवांटेज क्या है और फ्री बीएसडी सिस्टम है, ये पता चल गया है, तो इसका एडवांटेजेस क्या क्या है। Each version of Junos OS is based on the particular version of the FreeBSD. Here is why that matter. The Junos OS file naming convention may change between FreeBSD version. If the FreeBSD version change during an upgrade, you may not be able to downgrade later on. Some FreeBSD version are so different that you cannot jump from. तो ये सब चीजें आप ध्यान रखोगे तो क्या है कि इनके बीच में स्विच ओवर करना पॉसिबल नहीं हो पाता, कि जो कोर है कोर ही चेंज हो गया, फ्री बीएसडी चेंज हो गया, तो फिर जैसे इसका एग्जांपल मैं कैसे दूं कि पैचेस आते हैं, चलो सॉफ्टवेयर के पैचेस आते हैं, विंडोज 8 के जो पैचेस हैं वो आप सिर्फ विंडोज 8 के पैचेस विंडोज 8 पे अपलोड कर सकते हो। विंडोज 10 अगर आपके पीसी में और आप वो पैच उसके ऊपर अपलोड करना चाहोगे तो वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि उसका कोर चेंज हो गया। ठीक है। तो ये जानकारी होने से फ्री बीएसडी पे काम करता है। ये क्लैरिटी आती है हमको कि भाई लिखा हुआ रहेगा कि जो पुराना वाला था 2015 वाला जूनोस था वो फ्री बीएसडी 10 है, और 17 वाला जो है तो वो 11 है। तो ये अब 11 से 10 पे जाना मुमकिन नहीं होगा। 10 के अलग अलग वर्जनों पे आगे पीछे घूम सकते हैं, लेकिन 10 से 11 से 10 जाना इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। हाउ द स्टार्ट शेल कमांड यूजफुल, द कमांड डिस्प्ले द फ्री एचडीबी वर्जन, द कमांड एनेबल यूजर टू एंटर द फॉर ऑपरेशन मोड, द कमांड हेल्प रोल बैक दिस स्टार्ट लाइव मॉनिटरिंग। और ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, या हमें आया भी था तो हमने ध्यान दिया नहीं, इसकी वर्जन बताता है ये, नहीं। दिस स्टार्ट सेल कमांड एनेबल यूजर टू एंटर द फ्री पेज। सवाल सिंपल है लेकिन समझने में गलती हुई। फ्री पीएचडी में जाने के लिए ये कमांड का इस्तेमाल होता, देखा था हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्री पीएचडी डू यू नीड टू कीप इन माइंड व्हेन अपग्रेडिंग जूनस ओएस। तो तीन इसके आंसर है। ऑन द जेटेक member can access the PhD, से ये गलत है। some free PhD version are so different that they you cannot jump from very old to very new, ये सही है। each version of Junos OS is based on multiple version, ये गलत है। if the free PhD version change during an upgrade you may not be able to downgrade later. The Junos OS file naming convention may change between, नेमिंग कन्वेंशन भी चेंज हो सकता, तो ये तीनों आंसर सही है। ओके। डीमंस मेडल 10 मिनट का है, और जेमन डिमन के बारे में इसमें बताया गया है। डिमन क्या होते हैं? जूनोस ओएस इज नॉट वन बिग एप्लीकेशन, मोनोलिथिक नहीं है, इसलिए ये वन बिग एप्लीकेशन नहीं है। इसमें कर्नल है और कर्नल के साथ में डेमन है। कर्नल मतलब उसकी आत्मा है। कर्नल मैनेज इंडिविजुअल प्रोसेस कॉल्ड डेमन्स, और डेमन्स क्या है, इज ए टेक्निकल नेम फॉर बैकग्राउंड प्रोसेस दैट ऑलवेज रन। तो अलग अलग डेमन होते हैं, जैसे कि एसएनएमपी डेमन होता है, राउटिंग डेमन होता है, आरपीडी डेमन होता है। ये अपना अपना काम करते हैं, एक एक काम करने के लिए एक एक विशेष तरह के सॉफ्टवेयर को डेमन बोलते हैं। ईच डेमन हैज इट्स ओन प्रोटेक्टेड मेमोरी स्पेस। ये अपने खुद प्रोटेक्टेड मेमोरी स्पेस में रन करते हैं, तो एक डेमन अगर डाउन हुआ तो इससे दूसरे डेमन को या कर्नल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रैपिड फायर फॉल्ट आइसोलेशन हो जाता है। इफ ए डेमन फेल इट विल नॉट ब्रेक द अदर डेमन, डेमन कैन बी रीस्टार्टेड इंडिपेंडेंटली। ये आइसोलेशन भी हो गया इसके अंदर, एब्स्ट्रैक्शन के साथ में आइसोलेशन।
अब ये बता रहा है इसके अंदर हैज ए मॉड्यूलर, मैंने पहले भी बताया था आपको, मॉड्यूलर आर्किटेक्चर है Junos OS हैज ए मॉड्यूलर आर्किटेक्चर. The network functionality in the Junos can be defined as a set of daemons that run on the top of kernel. Daemon name often end with a letter D. FreeBSD D, Daemon D, Chassis D, Interface D, ऐसा करके इनके नाम रहेंगे. RPD, Chassis D, DCD and Management D. Daemon and process will be used interchangeably. दोनों की एक ही चीज है प्रोसेस. विंडोज वाला प्रोसेस बोलते हैं, लिनक्स वाले डेमन बोलते हैं इसको. ओके. आगे क्या है? Junos as a modular OS, फिर वही पार्ट टू. Historically, many vendor use a monolithic, Cisco की बात कर रहा है. One large application in a flat environment memory. It only if one thing crashes, then everything crashes. Nowadays, most vendor take modular approach. Most, but not all. Be sure to ask your vendor whether it is which philosophy they are choosing. तो राउटिंग टेबल, फॉरवर्डिंग टेबल, मोनोलिथिक पे सब कुछ एक ही जगह रहता है. एक चीज गड़बड़ हुई तो वो पूरा का पूरा डिवाइस आपका बैठा देता है. ठीक है. एग्जाम्पल ऑफ Junos डेमन पार्ट वन. देखो लॉग के लिए जो है SNMP है और मैनेजमेंट टी है मैनेजमेंट के लिए. ठीक है. एस एन एम पी से बात करता है और अपने आप के राउटर की सारी जो गतिविधियां हैं वो उससे शेयर करता है. तो ये दो डीमन हो गए. उसका एग्जांपल दे दिया इसने शो लॉग मैसेज के अंदर. देख के दो इंपॉर्टेंट डीमन इसके अंदर डिस्कस किए हैं. RPD और MGD. RPD राउटिंग प्रोटोकॉल डीमन और मैनेजमेंट डीमन. राउटिंग प्रोटोकॉल डीमन कंट्रोल राउटिंग, maintain routing table, determine active routes, install them in the RE's copy of the forwarding table. RE की कॉपी फॉरवर्डिंग टेबल के अंदर करता है. ईच राउटिंग प्रोटोकॉल इज सेपरेट टास्क विद इन दैट डोमेन. तो मिड मैन के अंदर में अलग अलग टास्क, अलग अलग राउटिंग प्रोटोकॉल है. मैनेजमेंट कंट्रोल प्लेन मैनेजमेंट करता है. controls management, interface between access method, CLI, script, external platform and underlying architecture, verify config if valid before committing. तो sanity check भी ये मैनेजमेंट डेमन का कार्य है. ये सवाल हो सकता है कि आ जाए. ठीक है. इनका एग्जांपल इसलिए दी क्योंकि ये इसे आपको समझ में आएगा. देर आर डजन्स मोर डेमन्स. सभी डेमन के बारे में. DCD क्या करता है? डिवाइस कंट्रोल डेमन सेंड फिजिकल इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन टू पोर्ट. फिजिकल इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन पोर्ट पे सेंड करता है. अलाउ यू टू कॉन्फ़िगर पोर्ट दैट डू नॉट येट एग्जिट इन एडवांस ऑफ द लाइन कार्ड इंस्टॉलेशन. और जनरेट SNMP करता है. चैसी कंट्रोल दी. चैसी अलार्म, इलेक्ट्रिक सप्लाई, फैन एक्सेट्रा. मॉनिटर द हेल्थ ऑफ द हार्डवेयर. मेंटेन द हार्डवेयर इन्वेंट्री डेटाबेस. कोऑर्डिनेट विद अदर डेमन टू मैनेज alarms. Periodic packet management daemon enable the line card CPU to handle trivial tasks that were once exclusive the job of routing engine. तो routing engine का कुछ कार्य जो है वो PPMD भी परफॉर्म करता है. What are the characteristic of daemon in Junos? Daemon are run on top of the Junos OS kernel. Daemon run on top of the Junos OS shell. Daemon run on a single memory space. Daemon can be combined or आंसर ठीक है. What are the feature of chassis D daemon? Control the alarm, control the health of hardware, maintain the hardware inventory. I think yes I. Okay. Junos और evolved advantages क्या है? इसके एडवांटेज क्या है वो आप बता पाओगे इसको खत्म होने के बाद. इसका नाम है Junos OS Overworld. EVO is its friendly name. ये QFX, PTX और ACX पर रन करता है. On the surface, much remain the same.
Interface protocol and feature are controlled and verified on the CLI in exactly the same way. In other words, the vast majority of the content in the course remain true across both platforms. But you don't need to learn brand new CLI for scratch. तो CLI वगैरह तो सेम रहेगी, लेकिन इसके फिर भी कुछ अलग बेनिफिट है। ओके। न्यू प्रकार की टेक्नोलॉजी आ रही है, न्यू प्रकार के एनवायरनमेंट पैदा हो रहे हैं, इसके लिए ये नया यूनस इनको लेके आना पड़ रहा है। ठीक है। अब क्या है, टू द एवरेज यूजर द डिफरेंट विल बी इनविजिबल एंड सीमलेस। पहली चीज तो कि यूनस इवॉल्व बाहर से देखोगे तो आप ऐसा नहीं बोल सकते एंटायरली डिफरेंट थिंग है। Many of the different require additional knowledge outside the scope of this course. For this reason, the following example are very high level. High level. फ्री BSD is replaced with Linux। तो अब इस बार इन्होंने कोर को चेंज कर दिया। Junos EVO is set of services running on largely unmodified Linux kernel। अब Linux kernel यूज करने लगे। Junos EVO is not tied to the underlying hardware, can be run on a generic white box। तो ये वाइट बॉक्स वाला कॉन्सेप्ट बहुत आने लग गया था, गूगल ने इसके ऊपर बहुत कुछ सेटअप किया है, तो ये किसी भी डिब्बे पर रन हो सकता है। इसके लिए जूनिपर के डिब्बे खरीदने की जरूरत नहीं है। ईओ इज नॉट जस्ट ए नेटवर्क ओएस, इट प्रोवाइड द नेटवर्क लेयर फॉर ऑल नेक्स्ट जनरेशन सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। तो ये एक नॉर्मल ओएस नहीं है, थर्ड पार्टी वाले भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आप एंड्रॉयड का एग्जांपल लो ले, ये एंड्रॉयड की तरह है कि किसी भी मोबाइल के ऊपर आप इसको कॉन्फ़िगर कर दो। ठीक है। हार्डवेयर डिपेंडेंसी खत्म कर दी है इसके अंदर। अब क्या है, द आइडिया ऑफ डेमन इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट। इसमें आइडिया ऑफ डेमन भी थोड़ा सा अलग कर दिया। इन थोड़ा सा क्या, बहुत अलग कर दिया, बोले देखते हैं बहुत क्या होने किया। इन Junos the daemon are still interconnected with the Junos kernel। इन Junos CVO they have been overhauled। तो मतलब अब एक ही कर्नल की डिपेंडेंसी भी खत्म हो गई। जैसे लिनक्स है, ओरेकल का लिनक्स है, और रेड हैट का लिनक्स है, ये दोनों के कर्नल हो सकता है अलग अलग हो। तो अगर ये इसको इंडिपेंडेंट नहीं बनाते तो किसी एक वेंडर के साथ बंद गए होते हैं, राइट। लेकिन अब इसको इन्होंने इंडिपेंडेंट बना दिया है, ओपन सोर्स के ऊपर में, लिनक्स के ऊपर में डाल दिया, जो किसी भी रन हो सकता है। तो अब ये किसी भी वेंडर को सपोर्ट कर सकता है। डेमन प्रोसेस आर मोर लाइक इंडिविजुअल एप्लीकेशन। एवरी यूनिक्स फंक्शन इज एन ऐप दैट इज नॉट longer tied to the kernel। The application can be upgraded independently। तो राउटिंग में कोई नए कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है, मल्टीकास्टिंग आ गई सपोज करो, या एनी एनी कास्ट आ गया। अब एनी कास्ट के लिए तो पूरे सॉफ्टवेयर को ही अपग्रेड करना पड़ता था ना, कोई नई एप्लीकेशन, कोई नई सर्विसेज चालू हो गई तो। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, एक ऐप को, जैसे मोबाइल के अंदर एक ऐप अपलोड कर देते हैं, उसको अपडेट करने की बटन आती है, उसको अपडेट दबा दिया तो ऐप ही अपडेट हो जाता है। तो एक डेमन है ना, इंडिविजुअल लेवल पर भी अपडेट हो जाएगा। समझिए, जैसे SNMP में कोई चीज नहीं आ गई, राइट, SNMP डेमन को आप मैनुअली निकाल के अलग हटा दो और फिर वापस दूसरा वाला अपडेटेड वाला डाल दो। ऐप कैन बी रिस्टार्टेड विदाउट लूजिंग देयर स्टेट। उनको रिस्टार्ट भी कर सकते हो आप ऐप। एक्सटर्नल टू देखो क्या क्या है, इस तरह का आर्किटेक्चर बना दिया, स्टेट डेबी लिनक्स। तो ये इसकी नीचे वाली लेयर हो गई। ऊपर की थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जो चाहिए वो लगा दो आप इसके अंदर में। तो ये ओएस जूनोस इवॉल्व के बारे में। Junos and Geonos evolve are identical on the surface and completely different under the hood. We have the course dedicated to Junos evolved at the early stage in the study, it is enough to be aware of it। मतलब कुल मिला के अभी आपको इसके अंदर डीप जाने की जरूरत नहीं है। कोर्स का नाम है जूनोस ओएस इवॉल्व फॉर क्लाउड नेटवर्किंग कोर्स। ये वाला कोर्स करोगे आप तो फिर आप इसके डेप्थ में जा पाओगे। चलिए, हाउ आर डेमन स्ट्रक्चर इफेक्टिव इन जीनस इवॉल्व। कर्नल के साथ में डेमन आर more like individual application। daemon are dependent on the underlying kernel। गलत है, daemon are independent of underlying kernel, have areas and as application। daemon can be upgraded independently। ये हो गया। What are the key difference that make Junos evolve more efficient than
Junos OS. FreeBSD is replaced with Linux. ये गलत है. FreeBSD is replaced with Windows. Junos Evolved is not tied to underlying hardware. Junos Evolved can easily integrated with third-party app. Interest this and verify differently on the Junos. बाकी सब ठीक है. ओके. राइट. दैट्स इट. तो हमारा ये वाला टॉपिक भी खत्म हो गया. उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे.